नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। न्यूज 24 पर चल रहा है स्पेशल शो यूपी यात्रा। यूपी यात्रा की टीम आज गोंडा में है, जहां हमारी टीम ने यूपी सरकार के 4 साल के कामकाज का जायजा लिया है। आखिर गोंडा का एक गांव कैसे आदर्श गांव बन गया, कैसे गांव के हर घर में बन गया शौचालय, और कैसे कौशल विकास मिशन के जरिए बदल गई बेरोजगारों की जिंदगी। चलिए गोंडा से शुरू करते हैं यूपी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा का कारवां गोंडा पहुंच चुका है। यूं तो गोंडा पिछड़े जिलों में शुमार है, गोंडा की कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन सुना है आजकल गोंडा के गांव में कुछ अलग हो रहा है। गोंडा के गांव मिसाल बन रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं आखिर ऐसा क्या है जो मिसाल है। आइए। 40 डिग्री से ऊपर का तापमान, खेतों में फसल कट चुकी है और किसानों के घर गेहूं पहुंच गया है। गोंडा पहुंची यूपी यात्रा में भी हमने गेहूं के खेत और किसानों की तरफ ही रुख किया। गेहूं कट चुका है, किसान के दरवाजे तक गेहूं पहुंच चुका है। किसान फिलहाल 15 मई तक, यानी जब तक धान की तैयारी शुरू नहीं होती तब तक आराम कर रहे हैं। आइए चलते हैं किसानों के बीच और जानते हैं क्या हो रहा है। आइए। 70 बरस के महादेव शुक्ला के खेत से गेहूं कटकर घर पहुंच गया है। शुक्ला जी की साल भर की कमाई में गेहूं का एक बड़ा हिस्सा है। वैसे तो घर देखकर ही लगता है कि महादेव शुक्ला संपन्न इंसान हैं, लेकिन इस बार गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी महादेव शुक्ला को संतोष है। इस बार जीवन में पहली बार उनके खाते में सरकारी सब्सिडी की रकम जो आई है। यूपी सरकार ने बीज और खाद की सब्सिडी का पैसा सीधा किसान के खाते में भेजना शुरू कर दिया है। नमस्कार। रामलाल जी। महादेव शुक्ला। शुक्ला जी, गेहूं कट गया आपका? कट गया। आ गया सब? आ गया। तो इस बार जो बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो आपको मिला कुछ? मिले। क्या मिला? पैसे मिले वापस। कितना? 6,000 और 3,000। अच्छा। पैसा वाजिब मिल गया सब। हाँ, सब पैसा मिल गया है आपके पास कुछ? आपको रखे। अच्छा, दिखाइए। ये आपका है? हाँ। कितना पैसा आया? 6,000। ये क्या 6,000? ये? अच्छा। कब आया ये? जनवरी में आया। तो कैसी है ये स्कीम? स्कीम अच्छी है। अच्छी है? हाँ। क्या अच्छाई? अच्छाई है कि आपको पूरा पैसा मिल जाता है। अच्छा। दलाली भी चल रही है। हाँ। जैसे अच्छी है। पहले किसान को नहीं मिलता था बीज। हाँ। मिला के मिलता था। हाँ। वो पैसा देना पड़ता था। अच्छा। घूस। तो वो सिस्टम खत्म हो गया है। ठीक। गर्मी ने सबके होश फाख्ता कर दिए हैं। खेत से किसान गायब हैं। दरअसल ये वक्त किसानों के आराम का भी है, तो गांव में बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगा ली। हम भी किसानों के साथ गुफ्तगू करने पहुंच गए। तो शुक्ला जी के अकाउंट में बीज का पैसा आ गया। आप लोगों के अकाउंट में भी आया है क्या? आया। सबके जितने लोग यहाँ मौजूद हैं? हमारे अकाउंट में नहीं आया। अच्छा, आपके आया है? आपके? इससे हम लोगों को बहुत फायदा है। जैसे कि पहले की अपेक्षा हमें भाग दौड़ नहीं करना था। अब सब्सिडी मिलती थी पहले, तो बिया नहीं मिलती थी। अब सब्सिडी है तो बिया पहले मिल जाती है, सब्सिडी तो आना ही है। सरकार से लोहिया आवास मिला सर, और बीज मिल रहा है। पहले बीज मिलते नहीं रहा, बताओ रहे कि है नहीं है,
गोदाम में रखा रहा है, हम लोग यही कहेंगे है ये नहीं खत्म होगा, लेट आए हो, यह सब समस्या रही। अब बढ़िया है। डायरेक्ट बीड़ी फ्री ब्रांड में घूसखोरी तो एकदम खत्म हो गई। और सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें समय पर हमको बीज मिल जाता है। पहले बीज जो स्टॉक कर लेते थे, उसके बाद दबाव बनाते थे, बीज हमारे पास नहीं है, ये है वो है, कुछ पैसा ज़्यादा भी ले लेते थे, वो समस्या खत्म हो गई है। अब यूपी यात्रा में हमने दूसरे गांव की तरफ रुख किया। देश में लंबे वक्त से गांव में रहने वाले लोग खुले में शौच करते रहे हैं, लेकिन सोचिए जरा कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब पिछले कुछ वक्त से ये कोशिश की जा रही है कि इस परंपरा को किसी तरह से खत्म किया जाए। हम इस वक्त गोंडा के खानपुर गांव में हैं और इस गांव की एक दीवार पर लिखा है, गांव में खुले में शौच करने पर पाबंदी है, नियम तोड़ने पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। ये गांव कुछ अलग लग रहा है, आइए चलकर देखते हैं। अब हम गोंडा के खानपुर गांव में हैं। यह गांव का सचिवालय है और यहां गांव वालों के साथ ग्राम प्रधान बैठक कर रहे हैं। हमने खानपुर गांव का नाम बहुत सुना था, सो प्रधान से गांव दिखाने को कहा। किसी एमपी एमएलए की तरह दिखने वाले ग्राम प्रधान शीश दत्त तिवारी का कब्जा प्रधान पद पर पिछले 25 साल से है, लेकिन इधर 4 साल में शीश दत्त तिवारी ने गांव को वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां देश विदेश से लोग इसे देखने आते हैं। ये गोंडा का पहला खुले में शौच से मुक्त गांव है। पूरा गांव आपका शौच मुक्त है? जी सर। कब बना ये, कब शुरू हुआ काम वाम? ये सर 1 मई 2015 को अच्छा। यहाँ पहली गोष्ठी हम लोगों ने किया और वहीं से काम शुरू हुआ। अच्छा। 1 मई 2015। तो सब आपने किया, इसमें राज्य सरकार ने भी कुछ किया? ये सर सारा राज्य सरकार का योगदान है। अच्छा। क्योंकि जो ये हमारे यहाँ काम हुआ है, जो ये इसमें राज्य सरकार का ही पूरा योगदान और सहयोग रहा है। क्या? कि जैसे आप देख लीजिए हमारे यहाँ शौचालय बना, इसमें भी राज्य सरकार का काफी पैसा है। समाजवादी पेंशन हमारे यहाँ बनी, गरीब लोग समाजवादी पेंशन भी पा रहे हैं, वृद्धा पेंशन भी पा रहे हैं। राज्य सरकार का सहयोग ही रहा है इन कामों में, और प्रशासन ने अगर राज्य सरकार का सहयोग न होता तो हम न कर पाते। अच्छा। उन्हीं के सहयोग से हुआ है। तो आप भी इसी गांव के हैं? हाँ सर। पूरे गांव में जो है शौचालय बने हुए हैं? हाँ साहब, बने हुए, घर घर में बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, और उसी में जाते हैं लोग, सर सफाई रखते हैं। हाँ। आराम से जिंदगी गुजर रही साहब। अच्छा हुआ ये? हाँ अच्छा हुआ साहब, बहुत अच्छा हुआ। सालों से लोग खुले में जा रहे थे? हाँ बहुत सालों से साहब, इतना कहाँ कानून था। अब तो बहुत व्यवस्था हो गया था। कब बना आपका ये शौचालय? अभी 1 साल। हाँ 1 साल लगभग। हाँ लगभग। कैसे बना? अरे शौचालय जाने में बहुत दिक्कत होती थी सबको बाहर। हाँ। हाँ मेहरारू है, जैसे ये किया है, तो उन्होंने प्रेरित किया मुझको कि अगर शौचालय बनवाओ तो ठीक है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा। तो हमने कुछ काम शुरू कर रखा था, फिर प्रधान जी ने ही कहा कि हम भी सहयोग करेंगे आपका। आपका शौचालय कहाँ है? हमारा शौचालय यही है। कब बना ये तो अभी इसी साल में बना हुआ है। कैसे बना? तो सरकार ने योजना दिया कि आप लोग लैट्रिन बनवाइए, तो हम लोग बनवा लिए। हाँ प्रधान जी, ये अब हम आ गए अंत्येष्टि स्थल। अच्छा। ये सर अंत्येष्टि स्थल है। हाँ। ये राज्य सरकार की योजना है। हमें अभी पढ़ के खत्म हुआ है, अभी हमने उस पर लिखवा नहीं पाया, अब पेंटर आएगा उस पर लिखेगा अभी। अच्छा। ये भी पढ़ के कम्प्लीट हुआ है सर। और वो सर है हमारा जो है कब्रिस्तान। वो अच्छा। सर बना हुआ है उधर। हाँ हाँ हाँ, वो जो दीवार दिख रही है नीली और सफेद, वो कब्रिस्तान है सर। वो उसमें जो है हमारे मोहम्मदन भाइयों के लिए व्यवस्था की गई है, राज्य सरकार की देन है, और ये हमारे हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है।
अच्छा, ये भी राज सरकार की देन है। ये तालाब है जी, कब बना ये बना है सर पिछले साल। अच्छा, ये सरकारी योजना से? ये सरकारी योजना से है सर। तालाब सर बने तो पानी तो हमने सब में डलवाया, लेकिन सब तालाब सूख गए। एक तालाब यही है जो पानी रुका हुआ है, और 3-4 गांव सभाओं के जानवर इसमें आते हैं, बस पक्षी जंगली भी आते हैं, पानी यही पाते हैं। जो हम सर 2500 साल से प्रधान हैं, लेकिन जो हमने इस सरकार में देखा वो एक आश्चर्य मतलब जनक लगता है कि इतना कैसे इस तरीके से हम कभी और प्रधानी में नहीं कर पाए। कब से आप प्रधान हैं? हम सर करीब 5वीं बार प्रधान हुए। 5वीं बार हुए? जी। अच्छा, और 5वीं बार आप प्रधान हुए हैं, और अब तक की प्रधानी में कैसे काम हुआ और अब कैसे काम हुआ? इतना सर इतना इस कार्यकाल में। खानपुर गांव से अब हमारी यात्रा गोंडा के मनकापुर की तरफ बढ़ी तो गांव के किनारे हमें एक कॉलोनी दिखी। आपका घर है यहाँ पे? जी हाँ। कौन सा आपका घर? जी वो वाला रूम। ये घर? जी। कब आप इसमें शिफ्ट हुए? आज हो गया 15-20 दिन, मतलब महीना दिन हो गया। इससे पहले आप कहाँ रहती थी? एक झुग्गी में रहते थे हम लोग पहले, वो कहाँ? मतलब एक गेट पे सामने थी, रोड के किनारे। तो कैसे घर कैसे मिला आपको? लोहिया आवाज से। अच्छा, मतलब लोहिया आवाज से मिली, मतलब प्रधान भैया आए, देखे थे हम लोग को, तो बोले कि मतलब हम लोग मतलब देखे तो बोले कि मतलब बहुत गरीब है सब, तो मतलब गरीब देखकर मतलब ये सब उनके लिए प्रधान भैया किए, लोहिया आवाज मंगवाए, मतलब हम लोग को देखकर कि मतलब ये सब गरीब है, छोटी जात के हैं, मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं सब, दिन भर कमाते हैं और दिन भर मतलब कमाते शाम को खत्म हो जाती है, इसी वजह प्रधान भैया उनके लिए इतना किए, लोहिया आवाज मंगाए। जी। तो कभी सर कभी सोच नहीं सकते थे कभी हम जीवन में ऐसा घर हम लोगों का होगा। खाना का ठिकाना है ही नहीं था, तभी इतना मतलब हो गया उनके पास। बहुत मतलब परेशान थे, मकान हर चीज सुविधा नहीं था, तभी प्रधान भी बहुत हर बरसात में हर एक चीज में हम लोग बहुत परेशान थे। बारिश जब उतरा तो उधर भागते जाएंगे। यहाँ वहाँ भागते थे हम लोग। आप कहाँ रहती थी? ये आपका है? पहले कहाँ रहती थी आप? हाँ, फिर कैसे मिला ये? हाँ, सोचा था आप लोगों ने पहले कि? कभी नहीं भैया, कभी नहीं सोचे थे हम लोग कि मतलब हम लोग का हो जाएगा, सोच रहे थे हम लोग कभी नसीब में नहीं होगा, किसी में कट जाएगा हम लोग की जिंदगी। नहीं मजदूरी करते हैं सर हम लोग, बस दिन मतलब नहीं हम लोग आज के जमाने में भैया मतलब ये नहीं है कि 10 रुपया पा जाओ तो मतलब घर चल पाए। महंगाई इतना है, कैसे का होगा, किसी बच्चे भी नहीं, वो भी नहीं है, पढ़ना लिखना है, कुछ नहीं सर। अभी है कि मकान हो गया सर हम लोगों का, एक तो बहुत बड़ा चीज हो गया हम लोग बहुत, एक मतलब ये हो गया कि मतलब होने का रहने का आसान हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई हम लोग के लिए। आप कहाँ रहते थे पहले? हम सर पहले झुग्गी पे रहते थे। अच्छा 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 मियाँ। अच्छा अच्छा, तो आप क्या करते क्या? हम सर मजदूरी करते हैं। अच्छा, कहीं मिल जाता है भैया, कहीं काम मिल जाता है किसी के यहाँ, जैसे कि गन्ना घोड़ना हो चाहे और कुछ काम हो तो सर हम चले जाते हैं, या फिर किसी के यहाँ गारा माटी करना हो चले जाते हैं सर। आप लोग का एक भी पैसा लगा इसमें? नहीं, खाने ठिकाने ये नहीं है तो कहाँ से हम लोग को पैसा लगेगा, हम लोग को खाने ठिकाने है ये नहीं तो कहाँ से पैसा लगेगा हम लोग का। अभी नहीं बच्चे नहीं पढ़ा रहे, महंगाई में तो एक बिट्टा जमीन कहीं खरीदी नहीं पाते तो बनवाने की बतिये छोड़ दीजिए साहब, ये कभी नहीं हो पाती हम लोग के पास। सर हम लोगों का समझ लीजिए कि भगवान से भी बढ़ के भगवान है हम लोग के प्रधान भैया। मकान तो हो गया हम लोग। प्रधान भैया कैसे इंसान है कि हम लोग के लिए वतन कर दिए इतना बड़ा। पूरा कॉलोनी हो गई आप लोग? हाँ जी हाँ, जी हाँ एकदम सही बात है, बहुत सुविधा हो गया, मकान नहीं था, कहाँ पूरी कॉलोनी? पूरी कॉलोनी हो गई। सही बात है, सही बात है, आप ही लोग की बात है कि मतलब हम लोग की सब हो गई। गरीब गांव वालों को एक साथ मकान मिलने से उनके अंदर सुरक्षा की भावना भी पनपी है। तो मकानों में एक रूपता भी दिख रही है और
क्योंकि जनरली क्या होता है कि वो समाज के एक ही सिमिलर वर्ग से आते हैं, तो अगर एक साथ रहते हैं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहता है और आपस में वो घुलते मिलते भी हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गोंडा में इस तरह का एक्सपेरिमेंट आगे भी होते रहें। अब हम गोंडा शहर में आए तो यहाँ भी एक ही तरह के फ्लैट्स देखने को मिले। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि ग्रामीण इलाकों में लोहिया आवास के जरिए ग्रामीणों को मुफ्त घर दिया जाता है, उनके अकाउंट में सीधे 2,75,000 रुपए आते हैं और अपने हाथ से वो खुद अपना घर तैयार करते हैं। उसी तरह यहाँ अगर आप देखें तो सारे घर एक जैसे बने हुए हैं। ये शायद आसरा आवास है, वहां एक बोर्ड लगा हुआ है। आइए चल के देखते हैं ये आसरा आवास है क्या। आइए। गोंडा में एक कमरे के 600 आसरा आवास बनकर तैयार हैं। किचन और टॉयलेट के साथ 1 रूम सेट शहरी गरीबों के लिए अखिलेश सरकार की आसरा आवास योजना है। इस योजना में शहरी गरीबों को मुफ्त में मकान दिया जाएगा। जिला प्रशासन इन फ्लैट्स के लाभार्थियों की लिस्ट बनाना शुरू भी कर दिया है और जल्द ही इन आसरा फ्लैट्स में गरीबों का बसेरा हो जाएगा। रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए और लौट रहे हैं यूपी यात्रा में गोंडा की कुछ और कहानियों के साथ। देश के हर शहर में आपके आसपास भी बहुत से पढ़े लिखे बेरोजगार मिल जाएंगे और यही वजह है कि छोटे शहरों और गांव से आज के नौजवान बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और ये पलायन रोकने का एक ही तरीका है कि बेरोजगार हाथों में हुनर पैदा किया जाए। आइए चलकर देखते हैं कि गोंडा में ऐसा कुछ हो रहा है क्या। आइए। बेरोजगारी से पलायन एक बड़ी समस्या है। गोंडा में भी रोजगार के अवसर कम हैं। ऐसे में लोगों का रुझान कौशल विकास मिशन की तरफ बढ़ा। इस योजना में बेरोजगारों को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो खुद के रोजगार को चलाने में सक्षम हो सकें। 3 साल पहले शुरू हुई इस योजना में 254 कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। सिलाई कढ़ाई जैसे कोर्सेज में फ्री में ट्रेनिंग लेती हैं। पहले मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मैं जॉब के लिए तलाश कर रही थी। फिर मुझे यहाँ पता चला कि ILFS गोंडा में ILFS सेंटर में निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे तुरंत जॉब दी जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ ट्रेनिंग पूरा फॉर्मेट पता किया किस तरह से ट्रेनिंग होती है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान मुझे पता चला कि 45 दिन की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के तुरंत बाद जॉब दी जाएगी। तो आप क्या करते क्या आपने क्या किया है उसके बाद कब यहाँ आपने ज्वाइन किया? सर मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर तक मेरा चल रहा है, अभी अपेयरिंग है। पर सर मैंने अपने दोस्त के तहत एक सरकारी योजना के बारे में पता चला मुझे कि जो कि नवीन गल्ला मंडी के पास में चल रहा है। तो सर मैं यहाँ पे आया सर। मैंने यहाँ के बारे में जब जाना मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पे एक निःशुल्क संस्था चलाई जा रही है सरकार की तरफ से। तो सर मैंने यहाँ पे फिटर के ट्रेड से सर एडमिशन लिया। तो जब आप बीकॉम कर रहे हैं तो फिर आपने ये ट्रेनिंग करने का कैसे सोचा? सर बीकॉम कर रहा था सर, बट साथ ही साथ थोड़ी सी घर की स्थिति सर थोड़ी डाउन थी, जिसकी वजह से सर मैं यहाँ पे आया। और ये एक सर अच्छा मौका भी है कि अपने हुनर को मैं बाहर आगे ले जा सकता हूँ सर। ये उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन माननीय मुख्यमंत्री जी की उत्तर प्रदेश शासन की फ्लैगशिप योजना प्रोग्राम है। इसके तहत हम 14 से लेकर 35 वर्ष के युवाओं को जो निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रेनिंग पूर्णतया निःशुल्क है। इसमें हम सारा बुक मटेरियल, राइटिंग मटेरियल, ड्रेसेस और सारा खर्च जो है सरकारी वाहन करती है। उसके बाद ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद इन लोगों को जॉब गारंटी है। हजारों लोगों का 1 दशक से ज्यादा वक्त तक का इंतजार, यानी 10 साल से ज्यादा का इंतजार, और इस उम्मीद और आस के साथ कि एक दिन वो जो सोचते हैं और जो चाहते हैं वो पूरा होगा। लेकिन उन्हें मिला और 10 साल के इंतजार के बाद उन्हें 10 गुना फल मिला। आइए देखते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, एक सपना पूरा होने में 10 साल का वक्त लग गया। जिसने फूलों
जिसने चिड़ियों को चहकाया। 10 साल के इंतजार के बाद जब खुशी मिली तो वो बेशुमार थी। सुशीला यादव ना तो उस साल को भूल पाती हैं जब वो शिक्षा मित्र थी और न ही वो दिन जब उनकी नियुक्ति सहायक अध्यापिका के तौर पर हुई थी। सुशीला के साथ राज्य के 1,71,000 शिक्षा मित्रों की उम्मीदों को भी पंख लग गए जब खाते में 2200 रुपए से सीधे 30,000 रुपए आने लगे। सुशीला जी, आप कब आपने जो है शिक्षा मित्र के तौर पर? हम सन 2003 में ज्वाइन किए थे। अच्छा। प्राथमिक विद्यालय हारीपुर नवीन में। और तब से करीबन 10 साल हमने किया शिक्षा मित्र पे। उस समय हम लोगों को 2200 मिलता था और उसमें भी हम लोग खुश थे। सरकार से फिर हम लोगों ने कोशिश की, फिर हम लोगों की 3500 हो गई। कब हुई 3500? 3500 उसके शायद कई साल बाद हुए हैं सर। 8-10 साल लगे होंगे। हाँ, 3500 हो गया था। उसके बाद फिर हम लोगों का ये समय मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, फिर समायोजन हो गया सहायक अध्यापक पद पे। और इसमें ये हम लोगों का फर्स्ट बैच में हुआ है, हम लोगों का 1 अगस्त 2014 में। तब से हम लोग इस सहायक अध्यापक पद पे काम कर रहे हैं। 10 साल में जी 2200 से 3500 आए। जी। उस वक्त क्या? उस समय सर स्थिति तो बहुत दयनीय थी, लेकिन तभी हम लोग संघर्ष करते रहे और सरकार से उम्मीद भी करते रहे कि हम लोग के ऊपर ध्यान देगी और हम लोग के संग और सरकार दोनों लोग मिलके जो है हम लोग को फिर आगे बढ़ाए और काफी प्रोग्रेस हुआ सर। उससे उस समय की स्थिति आज की स्थिति में सर बहुत अंतर है। ये सारा जगत किसने बनाया? सरकार के फैसले ने जिंदगी बदल दी। खुशी के साथ आत्मनिर्भर होने का मौका मिला। जो कल आर्थिक संकट से दिन रात जूझते थे वो आज आर्थिक आजादी महसूस कर रहे हैं। फिलहाल यूपी यात्रा में गोंडा से इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से। तब तक के लिए नमस्कार।